हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो बच्चों, इंटीजर्स में हम काफी सारे टॉपिक्स हम करने वाले हैं कवर, और कुछ चीजें हमने कवर भी की हैं। तो देखिए बच्चों, ये चीजें हम रिवाइज करते हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। ये चीज भी आप बोल सकते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब इसमें क्या क्या आता है इंटीजर्स में, ये चीज ध्यान से देखिए। तो जितने भी होल नंबर्स हैं वो तो आएंगे ही, मतलब 0 आएगा, फिर पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्याएं, ये तो आएंगी ही। इसमें एक चीज और आ जाती है जिसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्याएं। तो सबको मिला के क्या बनाते हैं, सबको मिला के बनता है इंटीजर स्टूडेंट्स। तो एक बार इसको आप ध्यान से देखिए, रिवाइज कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल बेसिक चीज है इस चैप्टर की। अब स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम करेंगे इसमें आपको इसके आधार पे अब क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा हम करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो नंबर लाइन क्या होती है, संख्या रेखा क्या होती है, ये चीज हम डिस्कस करते हैं पहले। तो एक ऐसी लाइन, ऐसी रेखा जिसपे सभी इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसको बोलते हैं नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में क्या क्या होना चाहिए भाई, इंटीजर्स के बारे में जो हमने पढ़ा था वो सब होना चाहिए। जैसे कि 0 होगा, फिर धनात्मक संख्याएं होंगी, ऋणात्मक संख्याएं होंगी। अब एक चीज आपको ध्यान से देखना है कि 0 के जो राइट हैंड साइड है, 0 के जो राइट हैंड साइड है यानी RHS, तो आप अगर ऐसे खड़े होंगे तो आपका राइट हैंड साइड ये होगा और लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। तो इसको बोलेंगे राइट हैंड, इसको लेफ्ट हैंड, मतलब इसको दाया पक्ष, इसको बाया पक्ष। अब बच्चों, यहाँ पे देखेंगे 0 के जो राइट साइड है वो संख्याएं कौन सी होती हैं, वो होती हैं धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो लेफ्ट साइड होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक संख्याएं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब नंबर लाइन पे ये सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ये देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमको कि कौन सा नंबर अब छोटा है, कौन सा बड़ा है, नंबर लाइन की मदद से वो चीज भी हम देखेंगे। तो सभी बच्चे, पहले मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा कि आप शांतिपूर्ण बैठ जाएं अपनी क्लास में। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, ये अगर आप नहीं सीख पाए तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। और इसके आधार पे इसी क्लास में नहीं, अगली क्लास 7वीं 8वीं बहुत सारी क्लासेस में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर यही नहीं आएगा तो अगली क्लासेस में भी डब्बा गुल रहेगा, इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अगली क्लासेस में भी क्वेश्चंस कर पाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नंबर्स हैं जो प्लॉट कर सकते हैं हम नंबर लाइंस पे, है ना। प्लॉट करना है, प्लॉट मान लीजिए मैं बोलूंगा 4 -5 12 -12 कर देते हैं ऑन नंबर लाइन, या हिंदी में बोलें तो भाई 4 -5 12, इस तरह इन सबको नंबर लाइन पे दर्शाना है। तो अगर 4 को दर्शाएंगे हम तो कैसे दर्शाएंगे बच्चों, ये एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, इस पे 4 आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये 4 दिख रहा है, तो ये 4 हो गया, है ना। तो इस तरह से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पे 4 को प्लॉट कर देंगे। इसी तरह अगर हमें किसी नंबर लाइन पे -5 को प्लॉट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 0 -1 -2 -3 -4 -5
-6 एंड सो ऑन। तो -5 को हमें प्लॉट करना है, तो प्लस की साइड अगर हम ज्यादा डिजिट्स ना भी लिखें तो भी चलेगा। अब -5 कौन सा है स्टूडेंट्स? -5 यहाँ पे है, तो यही हमको दर्शाना है कि नंबर लाइन पे -5 कौन सा है। इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। अब एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए -12 है यहाँ पे, है ना, तो हमें बहुत बड़ी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक नंबर लाइन हमने बनाई और हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये -12 है, +12 नहीं है, है ना। तो -12 है तो आप क्या करेंगे भाई, प्लस वाले नंबर्स की तो हमें जरूरत है ही नहीं, प्लस वाली संख्याओं की हमें जरूरत नहीं है, तो हम ज्यादा नहीं लिखेंगे प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं लिखेंगे हम। -5 तो ये आप देख सकते हैं -12 यहाँ पे है, तो ये इस तरह से हम प्लॉट कर देंगे नंबर्स नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको संख्या रेखा ड्रॉ करनी है और उस पे दर्शाना है कि भाई ये नंबर कहाँ पे है ना, जो आपसे पूछा गया है। तो इस तरह से संख्या रेखा के बारे में जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम इजीली कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम कि संख्या रेखा पर नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं नंबर्स को, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये चीजें हम सीखेंगे। तो पहले आप क्वेश्चंस करेंगे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। अब सब देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? तो जो आपको यहाँ नंबर्स दिख रहे हैं, संख्याएं दिख रही हैं, उनको संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। तो संख्या रेखा बनाएंगे सबसे पहले आप, और उसके बाद इनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। एक नंबर लाइन है, नेगेटिव नंबर्स की इस पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए +5। तो 1 2 3 4 5 हमें नंबर लाइन पे ये नंबर दर्शाना है, ये नंबर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसी तरह पार्ट बी सी डी ई जितने भी पार्ट्स हैं आप इजीली कर सकते हैं बच्चों। तो इसको नोट डाउन कीजिए और बाकी के पार्ट्स एक बारी हल करेंगे आप अपने। तो बच्चों कर लिया आपने सॉल्व? अगर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, इसके सभी पार्ट्स आपके हो गए हैं, तो हैंड रेज करें। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, जो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हल करना है आपको, ठीक है। तभी नोट डाउन करेंगे इसको, फिर सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अदरवाइज बच्चों, जैसे मैंने पार्ट ए इसका करके दिखाया है, बाकी के पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे मैंने ये मार्क किया है, +5 को प्लॉट किया है इस पे, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आप लेंगे तो सभी क्वेश्चंस को आप प्लॉट कर सकते हैं। देखिए डी करके देखते हैं एक बारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, तो -1 मैंने प्लॉट कर दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स जितने भी आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं सबको आप प्लॉट कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना पेन लीजिए और कॉपी पे इनको ड्रॉ करके देखिए, नंबर लाइंस पे आप प्लॉट कर पाते हैं यानी। जल्दी सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबने इसको नोट डाउन कर लिया है, सॉल्व कर लिया होगा। अदरवाइज अगर आपका किसी का बचा है
तो इसको आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक जैसे से क्वेश्चन है ये, तो आपको मैंने दो क्वेश्चन दो पार्ट इसके समझा दिए हैं, बाकी आप खुद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे बच्चों एक नंबर लाइन में बनाऊंगा, उसके आधार पे आपको आंसर्स करने होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक फिगर आपके सामने ड्रॉ करूंगा मैं। तो इस केस में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ नंबर्स प्लॉट करेंगे। यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ये D है +8, फिर आ जाता है C, फिर आ जाता है B, फिर यहाँ पे A, और ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। H, तो ये बच्चों कुछ चीजें हैं जो नंबर लाइन पे आपको दी हुई हैं, ठीक है। अब इसके आधार पे बच्चों आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। भाई नंबर लाइन अभी तक हमने कुछ इस प्रकार से की है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइंस होती हैं। इस बार ये आपको वर्टिकल नंबर लाइन दी गई है। भाई नंबर लाइन तो नंबर लाइन होती है, अब इस बार वर्टिकल बना दिया तो क्या हुआ, ये रहेगी तो नंबर लाइन ही। तो नंबर लाइन आपको दी गई है, संख्या रेखा दी गई है, और इस पे क्या है, इंटीजर्स कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है और ये पॉइंट बताने हैं बच्चों। जैसे अगर इफ d इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। तो अगर d +8 है तो -8 कहाँ पे होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। तो उससे पहले स्टूडेंट्स आपको सभी नंबर्स लिखने पड़ेंगे, पूरे करने पड़ेंगे नंबर लाइंस पे, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, नंबर लाइन जो संख्या रेखा आपको दी गई है वर्टिकल, उसको ड्रॉ कीजिए, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स इसको आगे देखिए हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन को हम कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। जैसे 0 है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, नीचे की साइड है नेगेटिव इंटीजर। तो हम नंबर्स को पूरा करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और आगे जाके 8। तो ये सब क्या है, प्लस में है। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो -1 -2 -3 फिर -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। तो इस तरह से हम सभी नंबर्स को प्लॉट कर देंगे इस लाइन पे। अब अगर आप देखेंगे तो इजीली आप इसको बता सकते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके सामने है उसका आंसर दे सकते हैं। तो एक बारी
जो नंबर्स हैं वो देखिए कि क्या सही से प्लॉट हो गए हैं और उनको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ी सी और बड़ी रेखा बनाएंगे तो आप खुले खुले नंबर्स लिख पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से पेज पे जब भी ये लाइन बनाए, आपको पता है कि भाई +8 है ना, तो आप इसी हिसाब से लाइन बनाएं कि इस पे नंबर्स आपके थोड़े खुले खुले आ जाएं। तो जो नोटबुक पे बनेगी आपकी लाइन, थोड़ा ज्यादा स्पेस लेके बनाएं बच्चों। इसी के नोट डाउन कीजिए इसको और देखिए कि क्या नंबर सही प्लॉट हुए हैं, पहली चीज। दूसरा, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, तो एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए नंबर्स सारे आपने सही से प्लॉट कर लिए। इसके बाद बहुत ही इजी पार्ट बचा है अब क्वेश्चन का, कुछ नहीं है इसमें। आपने बोला गया इफ अ पॉइंट D इज +8, तो D +8 है तो -8 कौन सा पॉइंट होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो -8 मुझे F दिख रहा है, भाई F ही तो है -8, तो यहाँ पे आप को F लिखना है, दैट्स इट। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम यहाँ पे करेंगे। देखिए अगला पार्ट इसका क्या होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये पूछा गया है जो बी पार्ट है कि इस पॉइंट जी इसमें देखिए कौन सा है। यहाँ पे पॉइंट जी दिख रहा है, ये नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या पॉइंट जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या फिर धनात्मक पूर्णांक है, ये आपको बताना है बच्चों। इसी तरह अगला क्वेश्चन होगा, अगला पार्ट है राइट integers for point P and E। भाई पॉइंट B और E के लिए इंटीजर्स लिखिए। Which point marked on this number line has the least value। और ये है फाइनल क्वेश्चन, अरेंज all the points in decreasing order of value। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आप कर सकते हैं। देखिए इनका आंसर करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज समझाता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर करेंगे हम। यहाँ पे आपको ये चीज मैं बताऊंगा कि जो नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, उस पे
बड़ी संख्या कौन सी होती है और छोटी संख्या कौन सी होती है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, जीरो से जितना राइट की तरफ जाएंगे उतनी ही संख्या बड़ी होगी। जैसे आपको पता है कि भाई एक जीरो से बड़ा होता है छोटा, बड़ा होता है। अब दो एक से बड़ा होता है या छोटा, बड़ा होता है भाई एक से। इसी तरह तीन दो से बड़ा होगा, चार तीन से बड़ा होगा, पांच चार से बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली पांच तीन से भी बड़ा होगा, दो से भी, एक से भी, जीरो से भी, माइनस एक से भी, सबसे बड़ा होगा। तो क्या होता है कि इनके जो भी यहाँ पे नंबर्स राइट हैंड साइड देखेंगे वो बड़े होते जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो नंबर्स छोटे होते जाएंगे। हालांकि लेफ्ट हैंड साइड भी देखिए बढ़ रहे हैं, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, लेकिन नेगेटिव में धनात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है एक्चुअल में उसकी वैल्यू, उसका मान उतना ही बड़ा होता है, लेकिन ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है एक्चुअल में उसका मान उतना ही छोटा होता है। ये चीज अगर आप समझ गए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको पता है चार छोटा है पांच से, लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर है तो माइनस चार और माइनस पांच है, इसमें से माइनस चार बड़ा होगा पांच से। ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे। ये चीज समझ गए तो इजीली आप कर पाएंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, डिक्रीज होती है इनकी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू यानी मान डिक्रीजेज, ठीक है। जितना हम लेफ्ट में जाएंगे उतनी ही वैल्यू डिक्रीज होगी। देखिए जैसे पांच हमने लिया, पांच से लेफ्ट में चलते जाओ तो वैल्यू इनकी डिक्रीज होती जाएगी। ये चीज आप यहाँ पे समझ गए तो बच्चों इन क्वेश्चंस को इजीली आप कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, इनको आप इजीली कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये सभी नोट डाउन करने हैं और आपको होमवर्क में इनको करके लाना है, तभी आपको पता लगेगा कितने आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर पाते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें सभी समझा दी हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।